पिछले एपिसोड में हम लोग ने देखा था जब फेट डिवाइन ड्रैगन से लड़ रहा था तो उसका मास्क टूट जाता है और फिर रॉक्सी उसका चेहरा देख लेती है। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फेट रॉक्सी से बोलता है कि मैं यहाँ डिवाइन ड्रैगन को रोकता हूँ और तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। फिर फेट रॉक्सी से माफी मांगता है कि उसने ये सब के बारे में झूठ बोला। रॉक्सी फेट को रोकने की कोशिश करती है पर फेट की रेड आइज देख के रॉक्सी डर जाती है। ये बोल के फेट वहाँ से चला जाता है और रॉक्सी के आंखों में आंसू आ जाते हैं और फेट डिवाइन ड्रैगन के सामने खड़ा होता है और अपनी तलवार में कवर लगाता है और अपना ग्रैंड क्रॉस रिटर्न एबल अटैक को उसके ऊपर मारता है। फेट अपने उस अटैक से डिवाइन ड्रैगन को कुछ देर के लिए बांध देता है और एनवी से लड़ाई करने के लिए चला जाता है। एनवी फेट की तारीफ करता है और बोलता है मैंने आज तक किसी को डिवाइन ड्रैगन को ऐसे बांधते हुए नहीं देखा। फेट एनवी को बराबर की टक्कर दे रहा होता है पर कहीं न कहीं एनवी फेट को ओवर पावर कर रहा होता है। फिर फेट मन में सोचता है कि ऐसी सीक्रेट आर्ट यूज करने में उसका ज्यादा से ज्यादा स्टैट यूज हो गया है और एनवी बताता है कि ऐसा सिर्फ 3 वजह से हो रहा है। पहला, तुम जबरदस्ती डोमेन ई में घुसने की कोशिश कर रहे हो, इस वजह से तुम एग्जॉस्ट हो चुके हो। और दूसरा, तुम्हारी आधी स्ट्रेंथ डिवाइन ड्रैगन को रोकने में लग रही है। और तीसरा, तुम अभी तक सीरियस नहीं हुए हो। फेट एनवी पर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है पर फेट एक भी अटैक उस पर लैंड नहीं कर पाता। एनवी ये भी नोटिस करता है कि फेट को अपनी आर्ट को मेंटेन करने के लिए उसके आसपास ही रहना होगा, अगर वो दूर गया तो ये आर्ट उस पर काम नहीं करेगी। फेट घबरा के एनवी के ऊपर अटैक करता है पर एनवी बच जाता है और फेट का एक हाथ काट देता है। फेट दर्द में चिल्ला रहा होता है और जमीन पे बैठ जाता है। एनवी फेट से बोलता है कि एरिस मुझसे बोल रही थी कि तुम मेरे लिए कोई खतरा हो, पर तुम्हें इस हालत में देख के मुझे नहीं लगता तुम मेरा कुछ कर पाओगे। एनवी फेट के ऊपर अपना आखिरी अटैक करने ही वाला होता है तभी उसकी छाती पे एक तलवार घुस जाती है। एनवी जैसे ही पीछे पलट के देखता है तो देखता है फेट ने ही उसके सीने पे अपनी तलवार घुसाई है। एनवी देखता है कि फेट ने इल्यूजन मैजिक यूज किया है। एनवी फेट से पूछता है ये सब तुमने कब किया? फेट बोलता है मुझे पता था जब तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे तभी मेरा चांस है कि मैं तुमसे जीत पाऊं। तो एनवी बोलता है ये सब करने के लिए तुमने अपने आर्म को सेक्रीफाइस किया? तो फेट बोलता है कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था और तुम मेरा एक आर्म रख सकते हो। और फिर एनवी को बीच से काट देता है। जैसे ही फेट एनवी को मार देता है वैसे ही फेट देखता है कि वो एक व्हाइट स्पेस पे आ गया है। फिर वही व्हाइट बालों वाली लड़की फेट से बोलती है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। फेट उस लड़की से बोलता है कि तुम हानियल का कोर हो ना? और वो लड़की बोलती है हाँ, और मेरा नाम लूना है। फिर वो लड़की फेट से बोलती है थैंक यू फॉर किलिंग मी। ये सुन के फेट सैड हो जाता है पर लूना उससे बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, तुमने जो किया है सही किया है। और लूना फेट से बोलती है कि मुझे माफ कर दो। फेट पूछता है क्यों? लूना बोलती है अब मैं इसको ज्यादा देर तक नहीं रोक सकती। लूना फेट को बताती है कि मैं अब तक तुम्हारी ग्लटनी स्किल को होल्ड बैक कर रही थी जिससे तुम अनकंट्रोल ना हो। फेट लूना को शुक्रिया बोलता है पर लूना बोलती है कि अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती और अगर तुमने डिवाइन ड्रैगन को डिवावर कर लिया तो अनकंट्रोल्ड हो जाओगे। और फेट के पैरों के नीचे से जमीन टूटने लगती है और फेट के नीचे सारे मॉन्स्टर्स खड़े होते हैं जिसने फेट ने मारा था। जैसे ही फेट नीचे गिरने लगता है फेट का हाथ कोई पकड़ लेता है और वो आदमी फेट से बोलता है कि मुझे लगा तुम बहुत ही ज्यादा शांत हो गए और मैंने तुम्हें यहाँ आके ढूंढा। और वो आदमी और कोई नहीं हमारा ग्रीड होता है। फेट ग्रीड को घूर रहा होता है पर ग्रीड फेट से बोलता है मुझे मत घूरो और चलो जल्दी यहाँ से। फिर फेट लूना से आखिरी बार बोलता है कि तुम्हारी वार्निंग के लिए शुक्रिया पर मैं एक डिवाइन ड्रैगन को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता और मैं उसे मारने जा रहा हूँ। फेट ग्रीड से पूछता है कि क्या तुम पहले इंसान थे? पर ग्रीड फेट से बोलता है कि बस ये मेरा एक टेम्परेरी फॉर्म है। तभी वो डिवाइन ड्रैगन आजाद हो जाता है और ग्रीड फेट से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? तुम्हारे लिए एक हाथ से शील्ड और बो को चलाना बहुत ही डिफिकल्ट हो गया है। फिर फेट ग्रीड को उठा के मॉन्स्टर के ऊपर फेंक देता है और ग्रीड फेट से बोलता है कि ये कैसा प्लान हुआ तुम्हारा? फेट अपनी एक स्किल का यूज करके डिवाइन ड्रैगन के फेस पे एक बहुत ही पावरफुल पंच मारता है। फिर हमें डिवाइन ड्रैगन का पावर स्केल दिखाया जाता है जो 1500 होता है। ग्रेट फेट से बोलता है अगर तुम डोमेन ई में पहुंच जाते हो तो तुम इस ड्रैगन को आराम से हरा सकते हो। फिर फेट आराम से उसके विंग्स को काट देता है और डिवाइन ड्रैगन जमीन पे गिर जाता है।
डिवाइन ड्रैगन अपने मुंह से एक बहुत ही पावरफुल बीम फेंकता है, पर फेट दो स्किल को मिला के एक बहुत ही पावरफुल स्किल बनाता है और उसके अटैक को काट देता है। और फिर फेट उसी अटैक से डिवाइन ड्रैगन को बीच से काट देता है। और जैसे ही फेट की ग्लटनी स्किल एक्टिवेट होती है, फेट के मुंह से खून आ जाता है और ग्लटनी स्किल फेट को अपने कंट्रोल में करने लगती है। और फेट हार मानने लगता है और बोलता है कि मैं इसको और ज्यादा सह नहीं पाऊंगा। और फेट सोचता है कि मैंने एक डिवाइन ड्रैगन को मारा है, अगर मैंने अपना कंट्रोल खो दिया तो मैं उस डिवाइन ड्रैगन से भी ज्यादा यहाँ तबाही मचाऊंगा। पर ऐसा होने से पहले फेट अपनी सारी पावर्स ग्रीड को देने लगता है। ग्रीड पूछता है फेट से कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, पर फेट बोलता है कि अब मैं ज्यादा देर तक होल्ड बैक नहीं कर सकता। और फेट बोलता है कि इससे पहले मैं कोई मॉन्स्टर बन जाऊं, मेरी सारी पावर्स तुम ले लो। फिर फेट ग्रीड से माफी मांगता है और ग्रीड फेट से बोलता है कि आखिर में ये स्किल तुम्हें भी खा गई। और फेट वहीं पे गिर जाता है और तभी वहाँ पे माइन आ जाती है फेट को मारने के लिए। माइन फेट से बोलती है कि मुझे नहीं पता था इतनी जल्दी ये दिन आ जाएगा, पर फेट माइन से बोलता है कि प्लीज माइन मुझे जान से मार दो। माइन बोलती है कि मैं अपना प्रॉमिस निभाऊंगी और फेट के ऊपर अपने एक्स से हमला करती है। तभी वहाँ चिल्लाते हुए रॉक्सी आ जाती है और फेट को उस हमले से बचा लेती है। फेट रॉक्सी से पूछता है कि तुमने मुझे क्यों बचाया। रॉक्सी फेट से बोलती है ये भी कोई पूछने वाली बात है, और तुम खुद को मारना क्यों चाहते हो। फेट रॉक्सी से बोलता है कि मैं नहीं चाहता तुम मुझे इस हाल में देखो। रॉक्सी के आंसू फेट के फेस पे गिरते हैं और रॉक्सी फेट से बोलती है क्या तुम्हें लगता है कि इतनी सी बातों से मैं तुमसे नफरत करने लगूंगी। तुम्हारे पास जो भी पावर्स हो इससे ये नहीं बदलता कि तुम फेट हो। और रॉक्सी फेट से बोलती है कि अपने आप को प्लीज मारना बंद करो। ये सब बातें सुन के फेट की ग्लटनी अपने आप अपने काबू में आने लगती है। रॉक्सी अपना हाथ फेट की तरफ बढ़ाती है और बोलती है चलो मेरे साथ। फेट अपने मन में सोचता है कि शायद मैं रॉक्सी को इसी वजह से बचाना चाहता था कि रॉक्सी मुझे अब आगे चल के बचा सके। और फिर फेट रॉक्सी की गोद के ऊपर बेहोश हो जाता है। माइन देखती है कि फेट की ग्लटनी उसके काबू में है, तो ये देखकर माइन वहाँ से चली जाती है। लूना रॉक्सी और फेट को देख के बोलती है कि तुम्हें अपना सपोर्ट मिल गया फेट। फिर हम लोग देखते हैं कि टाउन में सब लोग पार्टी कर रहे हैं और हमारे हीरो फेट की आंखें खुल गई हैं। फेट अपने हाथों से ब्लैंकेट को हटाने की कोशिश करता है, पर देखता है कि नॉर्थन ने उसका हाथ काट दिया है। तभी वहाँ एरिस और माइन आ जाते हैं और एरिस फेट से बोलती है कि तुम पूरा एक हफ्ते तक सोते रहे हो। एरिस ग्रीड को फेट को दे देती है और ग्रीड फेट से पूछता है कि क्या तुम मुझे भूल गए थे। फेट बोलता है बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। फिर एरिस फेट को बताती है कि माइन ग्रीड को उठाना भूल गई थी, इस वजह से एक मॉन्स्टर उसे उठा के ले गया था। फेट गुस्से में माइन का नाम लेता है, पर माइन फेट से बोलती है कि मैं दूसरे वेपन से डील करने में बिजी थी। फिर एरिस फेट से बोलती है कि माइन दूसरे वेपन एनवी को डील करने में बिजी थी, क्योंकि अगर एनवी को फिर से उसका एक पागल सा होस्ट मिल गया तो फिर वो हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाएगा। फिर फेट माइन से पूछता है कि तुमने एनवी के साथ क्या किया। फिर माइन और एरिस फेट से बताते हैं कि एनवी अपने होस्ट को कंट्रोल कर रहा था, उसमें नॉर्थन की कोई गलती नहीं थी, वो बस एक पपेट था एनवी का। फेट ग्रीड से पूछता है क्या ऐसा हो सकता है एक वेपन अपने होस्ट को कंट्रोल कर सकता है, पर ग्रीड बोलता है मुझे कोई आइडिया नहीं इस बारे में और मुझे नहीं पता था उसका होस्ट खाली एक पपेट है। फेट माइन से बोलता है कि क्या तुमने उस वेपन को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो माइन बोलती है कि इमॉर्टल वेपन कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते। तो फेट बोलता है तो तुमने उसके साथ क्या किया। फिर माइन बोलती है मैंने बस उसे पूरी ताकत से गालिया के एक कोने में फेंक दिया। फेट बोलता है माइन से कि तुम्हारी जैसी मोटी बुद्धि से मुझे यही उम्मीद थी। एरिस फेट से बोलती है तुमने एक डिवाइन ड्रैगन को हरा के अपना पोटेंशियल को जाहिर किया है कि तुम कितने पावरफुल हो और हमें तुम्हारे पावर की जरूरत है। फिर एरिस फेट से बोलती है कि रॉक्सी को मारने के बाद अब तुम भूल जाओ, क्योंकि मैं सब एनवी के कहने से कर रही थी और अब मैं पुरानी बातों को याद करती हूँ तो मुझे लगता है मैं बहुत ही बड़ी फूल थी। अब डिवाइन ड्रैगन मर चुका है तो ये कंट्री एक न्यू एरा के लिए इंटर हो रही है। आगे क्या होगा हमें नहीं पता, इस वजह से हमें तुम्हारे हेल्प की जरूरत है और तुम इस पोजीशन में हो जहां तुम मना नहीं कर सकते। फेट बोलता है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम ये सब क्या बोल रही हो, मगर इसका जरूर कोई रीजन होगा कि मैं अपनी ग्लटनी स्किल के साथ पैदा हुआ हूँ। एरिस बोलती है फेट से कि चलो सबसे पहले तुम्हारे आर्म को फिक्स करते हैं। फेट बोलता है क्या ऐसा पॉसिबल है, मैंने कभी ऐसे मैजिक के बारे में कहीं नहीं सुना। फिर एरिस बोलती है कि हम लोग जल्दी से यहाँ से चलते हैं रॉक्सी के आने से पहले, क्योंकि रॉक्सी को हम लोगों से खतरा है। दूसरी तरफ हम लोग को मीरिया और मुगान दिखाई देते हैं जो आपस में बैटल कर रहे होते हैं।
फिर रॉक्सी दिखती है जो फेट से मिलने जा रही थी। रास्ते में उसे ग्रेप्स दिखते हैं तो वो फेट के लिए थोड़े से खरीद लेती है। पर रॉक्सी वहां जैसे ही पहुंचती तो फेट वहां से पहले ही जा चुका था और रॉक्सी के लिए एक लेटर भी छोड़ा होता है उसने, जिसमें फेट ने लिखा होता है कि मुझे माफ कर दो अचानक से गायब होने के लिए, और मुझे माफ कर दो मेरी ग्लटनी स्किल को छुपाने के लिए। और रॉक्सी को आज तक की हर चीज के लिए शुक्रिया बोलता है और बोलता है मैं अभी के लिए यहाँ से जा रहा हूँ, पर मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं वापस जरूर आऊंगा। जब तक के लिए अपना ख्याल रखना रॉक्सी समा। रॉक्सी बोलती है मुझे नहीं पता था तुम इतनी सब चीजों से गुजर रहे हो फेट, जबकि तुम एक पहले पर्सन हो जिसने मुझे करेज दिया था। और रॉक्सी अपने पास्ट को याद करती है जहाँ एक छोटा बच्चा बेंच पे रात को बैठा रहता है। रॉक्सी उस बच्चे को थोड़ा सा डांटती है कि इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ पे कोई मॉन्स्टर भी आ सकता है तो यहाँ मत आया करो। वो बच्चा रॉक्सी से बहुत डर जाता है और बोलता है कि मुझे मत मारना प्लीज। रॉक्सी उससे बोलती है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें मारूंगी। वो बच्चा बोलता है क्योंकि तुम एक होली नाइट हो और मैंने तुमको नाराज किया है तो शायद तुम मुझे मार दो। रॉक्सी अपने मन में सोचती है कि सच में लोग होली नाइट से बहुत ही ज्यादा डरते हैं और उस बच्चे से माफी मांगती है। वो बच्चा रॉक्सी से बोलता है कि आप मुझसे क्यों माफी मांग रही हैं। फिर रॉक्सी बोलती है कि मुझे शर्म आती है कि मैं एक होली नाइट हूँ। उस बच्चे के पेट से आवाजें आने लगती है तो रॉक्सी उस बच्चे के लिए सैंडविच ले आती है। फिर रॉक्सी उस बच्चे से बोलती है कि इसे जल्दी से खा लो और तुम्हारी फैमिली भी बहुत ज्यादा तुम्हारे लिए परेशान हो रही होगी तो जल्दी घर चले जाना। वो बच्चा बोलता है ना ही मेरे पास कोई फैमिली है ना ही मेरे पास कोई घर है, और रॉक्सी को थैंक्स बोल के वहाँ से जाने लगता है। और वो बच्चा जाते जाते बोलता है कि मुझे बहुत खुशी हुई इतने अच्छे होली नाइट से मिलके। फिर रॉक्सी उस बच्चे से उसका नाम पूछती है। वो बच्चा अपना नाम फेट बता के वहाँ से चला जाता है। फिर प्रेजेंट टाइम में रॉक्सी बोलती है कि हम जरूर मिलेंगे फेट, और जब तक मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगी। दूसरी तरफ हम लोग को वेलरिक फैमिली दिखाई जाती है जहाँ राफेल और मेमेल बात कर रहे होते हैं, और राफेल अपनी रिसर्च के लिए वहाँ अपने कमरे में चला जाता है। कमरे के अंदर जाके राफेल बोलता है कि मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि तुमने हार्डो को मार दिया फेट। फिर हमें ग्लो करता हुआ फिलोसोफर स्टोन दिखाया जाता है। फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में हम लोग को सबके बारे में थोड़ी थोड़ी सीन दिखाई जाती हैं, जहां फेट अपने 40% स्टैट्स को देके अपने आर्म को हील कर लेता है। दूसरी तरफ रॉक्सी और उसके वॉरियर्स भी एडवेंचर के लिए निकल चुके हैं। फिर दूसरी तरफ ग्रीड फेट से बोल रहा होता है कि मेरे लिए एक नया कवर खरीद के दो, पर फेट ग्रीड से बोलता है कि ज्यादा फैंसी चीजों की डिमांड मत किया करो मुझसे। फिर फेट ग्रीड के साथ मॉन्स्टर को हंट करने लगता है और ये सीजन यहीं से हो जाता है खत्म। और जैसे ही इसका सीजन 2 निकलेगा हम हमारे चैनल में इसको जरूर कवर करेंगे, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट एनिमे में। जब तक के लिए बाय।